सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा भाई। अभी हमारे सामने यहाँ पे आप देखोगे कि ऑल न्यू महिंद्रा बोलेरो नियो लगी हुई है, वो भी आपको पूरा पूरा ब्लैक कलर एडिशन में। आपको एकदम डार्क ब्लैक एडिशन में आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगा। एक शोरूम प्राइस की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको 11,35,000 इस एसयूवी की आपको एक शोरूम प्राइस देखने को मिलेगी। और आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करेंगे, कंप्लीट वॉक अराउंड करेंगे, बताएंगे क्या कुछ सेफ्टी है, ओवरऑल माइलेज कितना देती है, और इसका ये कंपैरिजन भी करेंगे कि महिंद्रा बोलेरो का जो नॉर्मल मॉडल है ना, उससे नियो जो है उसमें क्या डिफरेंस है, ये क्यों एक प्रॉपर बोलते हैं तो एसयूवी है, क्यों एक बहुत अच्छी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, लोग इसको क्यों खरीद रहे हैं, सारी चीजें आज की इस वीडियो पे बात करेंगे। ऑन रोड प्राइस बताएंगे, लोन एंड फाइनेंस का प्रोसीजर बताएंगे, हर एक कुछ बताएंगे। तो भाई चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सो गाइस, जब बात करते हैं बोलेरो नियो में, सबसे पहले तो मैं अगर आपको डिफरेंस बता दूं ना, तो यहाँ पे आप देखोगे एक साइड है नियो और एक साइड है ये अपनी ओल्ड बोलेरो। अब बहुत लोग क्या कहते थे कि ये बोलेरो में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस तो आपको खुद व खुद दिख रहा होगा, ये कहीं ना कहीं ओल्ड मॉडल का जैसा है, और ये नियो देखोगे तो वो थोड़ा सा प्रीमियम बनाकर थोड़ा सा अपडेटेड करके लाया है। अब डिफरेंस तो भाई अगर डायमेंशंस में बात करें तो डिफरेंस ओवरऑल कुछ नहीं है। लेंथ यहाँ पे 3995 है इसमें भी, और अगर नियो सेक्शन में जाते हैं तो नियो सेक्शन में भी देखोगे 3995 आपको इसमें भी मिलता है। तो लेंथ में तो कोई डिफरेंस नहीं है। विड्थ में अगर बात करें तो 1795 इसका भी चौड़ाई है, यहाँ पे देखोगे 1795, और यहाँ पे देखोगे इसमें भी 1795 मिलता है। बट एक डिफरेंस है फ्यूल टैंक में। फ्यूल टैंक आप बोलेरो का देखोगे, अगर इसमें देखोगे तो 60 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आता है, और वहीं अगर इसमें नियो में देखते हो तो इसमें आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आता है। तो ये सारी चीजें माइनर चीजें हैं, बट यहाँ पे जो अंदर सीटिंग कंफर्ट है, जो प्रीमियमनेस झलकेगा ना, वो आपको इससे कहीं ज्यादा अच्छा आपको बोलेरो नियो में दिखेगा। ये सारी चीजें हैं। वहां पे आप देखोगे फ्रंट में डीआरएल्स नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको काफी शानदार डीआरएल्स देखने को मिलेगा जो कि पूरे एलईडी के सेटअप में मिलता है। हेलोजन में इसका रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट सेक्शन देखने को मिलता है। फ्रंट ग्रिल देखोगे तो क्रोम में आपको फ्रंट ग्रिल मिलता है, काफी ज्यादा अच्छा आपको मिलेगा। महिंद्रा का नया वाला लोगो मिलता है, और इसके साथ साथ प्रोजेक्टर लाइट इसमें आपको असेंबल्ड मिलता है। ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। इसके साथ बात करते हैं इसकी फ्रंट की टायर सेक्शन की तरफ, तो यहाँ पे आप टायर सेक्शन में देखोगे कि अलॉय व्हील के साथ आता है, ये चीज काफी ज्यादा अच्छा है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे स्टील व्हील के साथ आता है, तो ये बोलेरो में स्टील व्हील आता है। और नियो में अगर आप आते हो तो थोड़ा सा आपको अच्छे लुक के साथ यहाँ पे अपोलो 215/75 R15 में आपको अलॉय व्हील के साथ अपोलो का आपको टायर सेक्शन देखने को मिलेगा। और इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो आपको कॉइल स्प्रिंग टाइप का कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे फ्रंट पे सस्पेंशन देखने को मिलता है। और भाई एसयूवी है तो ये क्लाइडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप नीचे में देखोगे पूरा का पूरा ये जो ब्लैक कलर का जो क्लाइडिंग है ना, ये आपको पूरा का पूरा ब्लैक कलर का क्लाइडिंग देखने को मिलता है। ओआरवीएम भी थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल लगा हुआ है, आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक और नीचे मैट ब्लैक के फिनिशिंग के साथ। और यहाँ पे देखोगे तो बस वही नॉर्मल सा ओआरवीएम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ साइड पैनल में बात करें तो यहाँ पे पिलर्स जो है वो आपको ग्लॉसी कलर के साथ मिलता है। ओवरऑल अगर बात ही कर ले तो ये पूरा का पूरा डार्क ब्लैक एडिशन में मिलता है। ये सारी चीजें हैं। फ्रंट पे देखोगे तो 2 वाइपर सेक्शन मिलेंगे, वॉशर मिलेगा, और कुछ इस तरीके का आपको एरोडायनेमिक मिलता है। थोड़ा सा इसको भी बोलेरो जैसा सेम आपको यही लुक मिलेगा, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर एरोडायनेमिक मिलता है। तो जो गाड़ी प्रॉपर एरोडायनेमिक होता है उससे आप माइलेज भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो, माइलेज निकाल सकते हो। बट यहाँ पे ये जो इस तरीके का एसयूवी वाला डिजाइन है, इसमें आपको हवा का जो रिफ्लेक्शन है ना, वो डायरेक्टली आपके इसके विंड स्क्रीन पे पड़ेगा, तो इंजन पे जोर पड़ेगा, और जब इंजन पे जोर पड़ेगा तो इसका थोड़ा सा माइलेज आपको डाउन होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें तो फैक्ट है, अगर आप फिजिक्स पढ़े होगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आती होगी। बाकी डोर हैंडल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे मैट ब्लैक कलर में आपको कुछ इस तरीके का डोर हैंडल आता है, जिसमें आपको एक लॉक का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। पीछे साइड से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इसका टेल लाइट सेक्शन देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका टेल लाइट सेक्शन देखने को मिलता है। और स्पॉइलर, भैया स्पॉइलर आपको इसमें कंपनी फिटेड आता है कुछ इस तरीके का, काफी बड़ा तो मैं नहीं कह सकता, बट यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट है यहाँ पे इसका स्पॉइलर। बट वही चीज अगर आप इसमें देखोगे ना तो इसमें आपको आफ्टर मार्केट एसेसरीज में लगाना पड़ता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ये जो नटें देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा इसके लुक को खराब करती है, तो ये चीज है। बट फिर भी भाई ये डिमांडिंग गाड़ी है, आप इसको कितना भी खराब कर दो ये बिकने ही वाली है। तो ये सारी चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट पीछे से आते हैं तो यहाँ पे देखोगे N10 का ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। एक स्पेयर व्हील्स आपको 15 इंच का स्टील व्हील में मिलता है, आपके अलॉय में नहीं मिलेगा। और पीछे में आप देखोगे तो डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, इसके साथ साथ वॉशर के बाद वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, सभी चीजें आपको पीछे में देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ आप देखोगे कि रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आपको मिलेगा। और पीछे में जो इसका फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है वो आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है, जबकि वो जो महिंद्रा बोलेरो आप देख रहे हो ना, ये वाला, इसमें आपको 16 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है, और नियो में 50 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। बट ओवरऑल लुक की बात करें तो लुक वाइज काफी ज्यादा अच्छा, प्रीमियम है थोड़ा सा। और यही जो गाड़ी है ना, आप देखोगे यूपी में बहुत ज्यादा ये गाड़ी फेमस रहता था पहले,
टीयूवी की बात करें तो कब न कब ये पलट जाता था, कुछ पता नहीं आता। तो खैर वो तो मजाक मस्ती वाली बात हो गई, बट अगर फीचर्स वाइज में बात करूं तो इसका जो बूट स्पेस है ना वो आपको 384 लीटर है, जबकि उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता था, 6-7 लीटर का डिफरेंस पड़ेगा। बट मोर देन सफिशिएंट आपको यहाँ पे इसका बूट स्पेस देखने को मिलेगा। 2 लोगों का बैठने का जगह आपको यहाँ भी देखने को मिलता है, और एक ग्रैब हैंडल आपको पीछे साइड से भी मिलेगा। इसके साथ साथ इसका व्हील बेस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो भी आप बहुत ज्यादा अच्छा देख सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी में जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो आपको 160 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जबकि वही आप महिंद्रा बोलोरो सेक्शन में जाते थे तो वहां पे आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता था। इसीलिए ये पहाड़ों की रानी कही गई है, क्योंकि पहाड़ का जो रास्ता होता है वो उबड़ खाबड़ वाला रास्ता, वो एग्जैक्ट हाईवे नहीं होता है। तो पहाड़ों की रानी कहने का मतलब कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 180 है, और ये कहेंगे दबंगों की रानी है। दबंगों की रानी बोलने का सेंस कि वो लोग चलेंगे हाईवे में, वो लोग चलेंगे शहर में, तो उनके लिए 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस मोर देन सफिशियंट है। ये सारी चीजें हो गई बाहर की, चलो मामला खत्म। अब चलते हैं इसके अंदर, बैठते हैं और दिखाते हैं क्या है कंफर्ट और सेफ्टी में कितना है, एमआईडी कितना है, इंफोटेनमेंट इसका क्या है, और फीचर्स वाइज क्या है। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे आप देखोगे हमेशा की तरह महिंद्रा का जो की मिलता है कुछ इस तरीके का महिंद्रा का की मिलेगा, और अभी तक इनका एक ही इशू आता है, सेमीकंडक्टर का इशू। दोनों की में आपको इस तरीके का लॉक अनलॉक वाला नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि इनके पास सेमीकंडक्टर का इशू है, जबकि गुजरात में इसका ऑलरेडी प्लांट बन चुका है, फिर भी ये इनका इशू आते ही जाता है। तो कोई नहीं, इसको अब गेट को ओपन करते हैं। गेट को ओपन करने के बाद डोर सेक्शन के पास देखोगे तो ड्यूअल कलर टोन में आपको मिलता है। यहाँ पे सिल्वर कलर का फिनिशिंग मिलेगा। डोर हैंडल सेक्शन के पास बॉटल होल्डर्स मिलता है, और 4 स्पीकर्स 2 ट्विटर्स के साथ मिलता है। और इसमें मैं आपको बताता हूं ना कि 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स जो है इतना ज्यादा सफिशिएंट है कि आपको करोल बाग जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लोग अक्सर करोल बाग जाते हैं मॉडिफाई कराने, बट करोल बाग जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आनंद महिंद्रा ने इस गाड़ी में इतना ज्यादा अच्छा स्पीकर लगाया है। सेफ्टी की बात करें तो 2 एयरबैग्स, इसके बाद चाइल्ड माउंट भी आपको इसमें मिलता है। मीटर कंसोल की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ना, इसका जो एमआईडी है वो आपको 3.5 इंच का इसका एमआईडी का कंसोल देखने को मिलता है। आरपीएम लिमिट एनालॉग में मिलता है, और स्पीडोमीटर आपको एनालॉग में मिलता है। बट वही चीज अगर आप यहाँ पे इंफोटेनमेंट सेक्शन के पास आते हो तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 6.77 mm का आपको टच स्क्रीन देखने को मिलेगा। 2 स्पीकर 2 ट्विटर्स मिल गए। सीट की बात करें तो यहाँ पे आप देखो, सीट जो देखोगे ये पूरा का पूरा हाइट एडजस्टेबल है, और आप आगे पीछे भी इसके सीट को कर सकते हो। और कुशनिंग की बात करें तो कुशनिंग का तो कहना ही नहीं है, देखो काफी ज्यादा अच्छा प्रीमियम कुशन मिलता है। इसके साथ हेडरेस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। अभी चलिए बैठते हैं, बैठने के बाद आपको सारी फीचर्स 1 बाय 1 करके और बताते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। सीट को एडजस्ट करने के बाद अभी मैं लगाता हूं भाई इसमें की लगाने के बाद बताते हैं और क्या कुछ फीचर्स है। तो ये देखो, सबसे पहला तो आप इसका ये चीज देखोगे ना, यहाँ पे ये देखो बोलेरो नियो, कुछ इस तरीके का आपका इसका लोगो देखने को मिलेगा। रियर सीट बेल्ट का ऑप्शन है। ओडोमीटर 10 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। इसके बाद यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम, भाई म्यूजिक सिस्टम इसको म्यूट करो, म्यूट कर ले भाई, म्यूट कर ले, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। चलो कोई नहीं। लो फ्यूल का वार्निंग दिखा रहा है। ऑडोमीटर आपको कुछ इस तरीके का सेटिंग, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी के बाद आप यहाँ पे देखोगे इसमें किलोमीटर कितना चला है। टायर प्रेशर मॉनिटर भी आपको यहीं पे शो करता है। और इसके बाद यहाँ पे मैं दिखा दूं तो वार्निंग हिस्ट्री शो करेगा। होल्ड मोड में इंटर करना है, और इसके बाद यहाँ से ट्रिप ए में कितना माइलेज, ट्रिप बी में टाइमिंग कितना चला, ट्रिप एसी में 710 टाइमिंग यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी मतलब फीचर्स आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन यहाँ पे आप देखोगे 6.77 इंच का आपको काफी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। हजार्ड लाइट का ऑप्शन मिलता है, और इसके साथ साथ आपको एसी वेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके का एसी वेंट्स। और ये जो कॉर्नरिंग में जो सिल्वर कलर का फिनिशिंग है ना, ये काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसके साथ हजार्ड लाइट का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है। इसके बाद हवा किस तरीके से एडजस्ट करना आपको यहाँ मिलेगा। ब्लोअर्स चलाने के लिए नॉर्मल, आपको हीटिंग करने के लिए, और एसी चलाने के लिए एसी इकोनॉमिक में, एसी नॉर्मल में। और इसके बाद ये आपको हवा किस तरीके का, अंदर का ही हवा आपको अंदर चाहिए तो वो सारी चीजें, 12 वोल्ट का यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलता है। एक आपको यूएसबी पोर्ट यहाँ मिलता है। कुछ सामान रखने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा। गियर सेक्शन की बात करें तो 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ गाड़ी मिलती है। और ये जो फिनिशिंग है ना, ये फिनिशिंग काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखो पावर विंडोज के कंट्रोल्स आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगे। ये चीज बेस्ट लगा इसमें। पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, और यहाँ पे आपको कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें इसकी सीट सेक्शन की ना, तो यहाँ पे को ड्राइवर साइड का सीट देखोगे, ये भाई काफी ज्यादा प्रीमियम सीट है। ये जो सीट की चौड़ाई और ये जो कुशनिंग देख रहे हो ना यहाँ पे, ये देख रहे हो, इसमें भी आपको हैंडरेस्ट का ऑप्शन मिलता है भाई।
पीछे की बात करें तो पीछे का ये है पूरा मामला। यहाँ पे आप देख सकते हो सीट का हैंडरेस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, एक बीच में आपको हैंडरेस्ट का यहाँ पे मिलेगा और हेडरेस्ट आपको यहाँ मिलता है। ग्रैब हैंडल सेक्शन की बात करें तो ग्रैब हैंडल आपको यहाँ मिलता है। वाइजर सेक्शन की बात करें तो वाइजर में आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको एक मिरर देखने को मिलेगा। IRVM सेक्शन आपका डे नाइट रनिंग IRVM है। लाइटिंग सेक्शन आपको अंदर का है और ये माइक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पे मिलेंगे। एसी वेंट्स मिलता है, इकोनॉमी मोड मिलता है, ESS कंट्रोल मिलता है, हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए, ORVM को एडजस्ट करने के लिए आपको सारा कुछ यहीं पे देखने को मिल जाएगा। बाकी इस साइड से बात करें तो इस साइड से आप अपने हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से आप अपने वाइपर्स और वॉशर को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। ग्लोव बॉक्स सेक्शन की बात करें तो ग्लोव बॉक्स सेक्शन भी आपको मोर देन सफिशिएंट है, एनफ है, काफी ज्यादा स्पेशियस है, 2 एयर बैग्स के साथ आता है। और डैशबोर्ड सेक्शन की डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे ब्लैक कलर कुछ इस तरीके का ड्यूअल कलर टोन के साथ मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ आपको स्पेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हैं। कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट वाइज भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और अब चलिए बताते हैं आपको यहाँ पे इसके मिडिल सीट से। तो यहाँ पे बीच का जो सीट है ना, इसमें देखो आपको एक एक्सेसरीज के तौर पे कंपनी की तरफ से मिलता है। पीछे का जो आपका स्पेयर व्हील देख रहे हो, स्पेयर व्हील्स को कवर करने के लिए बोलेरो का कुछ इस तरीके का बेसिंग देखने को मिलेगा। बाकी नीचे की सीट उट की बात करें तो सीट भी काफी ज्यादा अच्छा और ये जो प्रीमियम देख रहे हो ये बहुत ज्यादा अच्छा। बॉटल होल्डर्स मिलता है, पावर विंडोज कंट्रोल्स मिलता है, लॉक अनलॉक मिलता है और ये कुछ ग्रैब हैंडल टाइप का यहाँ पे मिलेगा। और वही बात करें चाइल्ड सेफ्टी लॉक अनलॉक, देखो चाइल्ड का सेफ्टी का भी आपको इसमें मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि चाइल्ड सेफ्टी भी आपको ये गाड़ी में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें थी जो कि ओवरऑल इस बोलेरो नियो को अलग बनाती है। प्राइस सेक्शन की बात करें तो 11,37,000 इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है। बाकी स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो हमारे यहाँ आनंद मोटर्स डाल्टनगंज में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।